नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। कांग्रेस का प्रशिक्षण सियासत में रण। छत्तीसगढ़ में होने वाले कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर से पहले प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अभनपुर में होने जा रहे कांग्रेस के आवासीय प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए दारू से चरण धोकर उनके स्वागत करने की बात कह दी। मंत्री कश्यप यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं को खुश करने के लिए नए नए तरीके अपनाती है। वहीं मंत्री कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे आपत्तिजनक और निंदनीय बता डाला। उन्होंने कहा, देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। भाजपा को अपने मंत्री से माफी मंगवानी चाहिए। बता दें कि 20 से 29 जून तक अभनपुर स्थित अग्रवाल रिसोर्ट में कांग्रेस का आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर से पहले प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं में कितनी जान फूंकता है या सियासी बयानबाजी में उलझकर रह जाता है। और इस बार राहुल गांधी जी के लिए क्या करेंगे ये तो कांग्रेस पार्टी बताएगी, क्योंकि बहुत सारे नवाचार करते हैं वो लोग अपने आका को खुश रखने के लिए। तो उनका अभिनंदन है और मेरी शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में पूरे 5 वर्ष जिस आकंठ के साथ डूबे थे, तो राहुल गांधी जी का स्वागत तो कांग्रेस पार्टी ने दारू घोटाला बहुत किया, तो उनके चरण दारू से धोकर करें, ऐसी हमारी शुभकामना है कांग्रेस पार्टी कि आपत्तिजनक बयान आता है कि उसे शराब से पैर धुलाना चाहिए। ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र को समझा जा सकता है। मतलब इस तरह का दिया हुआ बयान मैं समझता हूं कि एक वरिष्ठ मंत्री और 4 बार के मंत्री को देना, कहीं अफीम खाकर ये बयान तो नहीं दे रहे। आका को खुश रखने के लिए दारू से धोकर करें, ऐसी हमारी शुभकामना है। अफीम खाकर ये बयान तो नहीं दे रहे। तो चलिए आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवाते थे अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गई, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में गंधर्व जी से करूंगा। गंधर्व जी, क्या आशय था इसके पीछे? दारू से चरण धोने चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, श्रुति शुक्ला जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। इस बयान का आशय सबको पता है, पूरे छत्तीसगढ़ में भी पता है और मुझे लगता है अब तो पूरे देश को भी पता होगा। छत्तीसगढ़ में 2018 से 2023 तक जो नकली होलोग्राम का शराब घोटाले का खेल चला और किस प्रकार से उस समय कांग्रेस पार्टी पर दिल्ली का एटीएम होने और सीएम का फुल फॉर्म कलेक्शन मास्टर हो गया था उस समय, और उस समय इन्हीं की सरकार थी। तो जब इन्हीं की सरकार थी और कोयले का इतना बंदरबाट हुआ, कोल लेवी स्कैम हो जाता है, शराब घोटाला हो जाता है, तो इन्हीं सब चीजों से स्वागत करने के लिए बोला। और आदरणीय केदार कश्यप जी ने तो ये भी कहा कि नवाचार करते रहती कांग्रेस पार्टी। पिछली बार प्रियंका गांधी वाड्रा जी आई थी तो बढ़िया वहां पर पूरे सड़कों में, गड्ढाग्रस्त सड़कों में इन्होंने गुलदस्ता बना दिया था, गुलाब की पंखुड़ियां बिछो बिछो के। तो नवाचार करते रहते हैं, तो उसी प्रयोग को करने बोला है। और आ क्यों रहे हैं? जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग के लिए प्रस्तावित है कि उड़ीसा से भी बुला लो, आसपास के जितने जिला अध्यक्ष हैं। तो वो सारी चीजें अलग विषय है। और राहुल गांधी खुद के बयान क्या रहते हैं, कभी प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक बयान देना, और बार बार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद किस प्रकार के बयान देते हैं, दीपक बैज जी किस प्रकार के बयान देते हैं, और उनको बयानों से आपत्ति हो रही है। बड़ा ही ताजुब का विषय है। यही दीपक बैज जी थे जो मोदी जी जब देश के लिए आगे आ करके वहां पर रणनीतिक समझौता करने के लिए दौरा कर रहे थे, तो हनीमून फोटोशूट पे गए हैं करके बयान दिए थे। यही राहुल गांधी ने बयान दिया था
कि देश का प्रधानमंत्री गद्दार है, इस प्रकार के बयान देते हैं ये लोग। और जिनको माफी मांगनी चाहिए वो खुद माफी मांगने का आग्रह कर रहे हैं। लेकिन तो अगर दोनों सराहना। ओर से ऐसे ही बयान चलेंगे तो फिर राजनीतिक शुचिता कहाँ रह जाती है इसमें? देखिए, राजनीतिक शुचिता पूरी बनी हुई है। उन्होंने तो सुझाव दिया, हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसा करके बोला कि पैर भाई आप उनका दारू से पैर धो स्वागत कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने तो नहीं बोला कि राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी गद्दार है, देश में जाके विदेश की में जाके देश की बुराई करते हैं, इस प्रकार का तो कुछ नहीं बोला जैसे इन लोग के आचरण में है। क्या हर बार पार्ट टाइम नेतागिरी करते हैं, विदेश में जाके कौन सा ट्रिप मनाते हैं, गर्मी के मौसम में क्यों बैंकॉक पटाया चले जाते हैं, इटली में किससे मिलने जाते हैं, किसका क्या परिवार, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। केवल बोले कि भाई आप नवाचार करते रहे तो अब उस चीज का घोटाला किए हो तो उससे ही स्वागत कर लो, सुझाव में क्या दिक्कत, नहीं चाहिए सुझाव मत मानो। ठीक है श्रुति जी, केदार कश्यप ने जो बयान दिया उसके बाद तमाम सारी प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की ओर से आई, लेकिन दीपक बैज जो कि पीसीसी चीफ है, फिर वो कह रहे हैं कि क्या अफीम खा करके ये बयान दिया है, तो क्या उनका ये कहना सही है? जी, आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए एंकर महोदय, सबसे पहले तो शुरुआत जो है माननीय मंत्री केदार कश्यप जी ने की। मतलब मुझे समझ नहीं आता, जो भारतीय जनता पार्टी इतनी रीति नीति और संस्कारों की बात करती, तो ये इनके संस्कार, इनकी रीति नीति है जो इनके शब्दों से, इनके स्टेटमेंट से झलकता है। मुझे बताइए कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, सांसद है और राजनीतिक परिवार से आते हैं और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके आने पर आप एक ऐसा बयान देते हैं। हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं एंकर महोदय, छत्तीसगढ़ वासी हैं हम, छत्तीसगढ़िया, और हमारे भारत देश की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि का स्वागत जो है हम भगवान के तुल्य उन्हें समझते हैं और वैसे ही उनका स्वागत करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं माननीय मंत्री केदार कश्यप जी अपनी इस रीति नीति और संस्कार को भूल चुके हैं कि अतिथि देवो भव है, यानी अतिथि देवता होता है, तो ये उनका सम्मान करना तो दूर की बात, उल्टा ये उनका अपमान कर रहे हैं। ये कहते हैं शराब घोटाले हुए इसलिए आप शराब से इनका स्वागत करिए। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब दुकानें इतनी खुल गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, जो ये लोग कांग्रेस सरकार के समय शराबबंदी को लेकर आवाज उठाते थे, आज यही लोग जगह जगह दारू भट्टी खोल रहे हैं। जहाँ पे नहीं है जिन गांवों में, वहां भी दारू भट्टी खोली जा रही, जगह जगह ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। लेकिन शराब घोटाले में आपके नेताओं की गिरफ्तारी की बात भी करते हैं भाजपा के नेता। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी दारू भट्टियां खुल रही, शराब इतने हो गए हमारे भाजपा नेताओं के पास कि ये हमें मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने नेताओं का जो स्वागत है शराब से पैर धो करके कीजिए। ये इनके संस्कार दिखाते हैं। रही बात दीपक बैज जी के बयान को लेकर के, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भी अफीम की खेती होती पकड़ी गई थी, तो अफीम से कर दीजिए आप स्वागत। अफीम जो है आप खाकर की बात कर रहे हैं, तो आपको स्वयं सोचना चाहिए कि आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अभी गंधर्व जी ने कहा कि नकली होलोग्राम, शब्द की गरिमा कहाँ रह जाती है? जी मैं वही कह रही हूँ कि नकली होलोग्राम वाली जो शराब है वो अभी इनकी सत्ता सरकार ने पकड़ी गई है और इनके ही स्थानीय भाजपा नेता का उसमें हाथ जो है बताया गया था, इसलिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस जो है उन्होंने चुप्पी साध ली थी और ये इधर उधर की बातें करते हैं। रही बात संस्कारों की, तो मोदी जी के नाम से जब ये मेलोडी वाली उनको बता दूं जी, मैं इनको बता दूं कि देश इतने बड़े वैश्विक संकट से गुजरा था जब मोदी जी जो है इटली जाकर के वहां की प्रधानमंत्री के साथ फोटो क्लिक करा रहे थे, और वहां पे जब ऐसे स्टेटमेंट आए कि मेलोडी, देखिए हमारे यहाँ मेलोडी चॉकलेट होती थी, तो जब ऐसे देश, हमारा देश जब ऐसे संकट से गुजर रहा हो और हमारे देश के जो मुखिया प्रधानमंत्री वो ऐसी बातें करें, तो उनके लिए लोग क्या कहेंगे? विपक्षी नेता नहीं, जनता ने उल्टा उन सब चीजों का जवाब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है। तो ये आपकी रीति नीति और संस्कार है। अच्छा, क्या कांग्रेस का जो प्रशिक्षण शिविर होना है, क्या उसकी पूरी तैयारी हो गई या फिर ये अब बयान में ही उलझ करके रह जाएगा? देखिए एंकर महोदय, जब इसके पहले कुछ महीनों पहले जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, तब माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि जिला अध्यक्षों के पास संगठन का संपूर्ण पावर रहेगा और निश्चित तौर पर डायरेक्ट जो है वरिष्ठ नेताओं से जिला अध्यक्ष जो है मिल पाएंगे, अपनी बात ब्लॉक स्तर, जिला स्तर की रख पाएंगे। और निश्चित तौर पर उसी चीज को लेकर के अब अगली कड़ी में जो है उनके प्रशिक्षण का, भेंट मुलाकात का दौर रहेगा। तो निश्चित तौर पर पार्टी स्तर पर तैयारी जोरों शोरों से है। ठीक है, गंधर्व जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, श्रुति जी ने जस्टिफाई किया कि दीपक बैज जी का जो बयान था, और सिर्फ इटली का नाम दिया, मोदी जी 5 देशों के दौरे पे गए थे और रणनीतिक समझौते बहुत सारे उसमें हुए हैं और सभी प्रामाणिक हैं।
इसके बाद आपने पूछा इनसे कि क्या ये ठीक है, इस प्रकार की बयानबाजी करना ठीक है, तो इन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि क्या राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री को संवैधानिक पद में रहते हुए, जो खुद प्रधानमंत्री हैं देश के, मैं मानता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन से ऊपर ही आता है प्रधानमंत्री, तो उनके जो वक्तव्य रहे हैं क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या दीपक बैज जी जो लगातार इस प्रकार के जो अफीम खा के और इस प्रकार की चीजें बोल रहे हैं, तो क्या अफीम में हमने तो तुरंत कार्रवाई की, चाहे शराब की बात हो, अफीम की बात हो। 5 साल तक के हमारे सीएम को कभी कलेक्शन मास्टर नहीं बोला गया। भूपेश बघेल का उर्फ नाम हो गया था कलेक्शन मास्टर और दिल्ली का एटीएम। इस प्रकार की चीजें छत्तीसगढ़ की जनता और गली गली मोहल्ले मोहल्ले बच्चे जानते हैं। और इनकी सत्ता के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में गली गली मोहल्ले मोहल्ले कोचियागिरी में अवैध शराब की बिक्री बम्पर बढ़ गई थी, जिसके कारण बहुत अवैध तो गंधर्व जी, क्या अब अवैध शराब की बिक्री बंद हो चुकी है? अवैध शराब की बिक्री बंद हो आपके चुकी है? पास क्या? मुझे आऊंगा जवाब मैं, दे दीजिए। ठीक है, आपके पास आऊंगा। बारी आएगी तब बोला, डिबेट खराब करके क्या मिलेगा? सच सुन लो। तो अब शराब जहां पर कोचिया थे, जहां पर तस्करी होती थी, उधर पर दुकानें खोली गई हैं कि राजस्व का नुकसान ना हो। और इन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष की ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। अभी एक चीज, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी ला रहे हैं, तो इन्होंने बताया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्षों से मिलेगी, तो वहां पीसीसी की भूमिका खत्म कर दी है। तो इनको वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव तो अपने पीसीसी को एआईसीसी के लिए लाना चाहिए था, मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए लाना अच्छा चाहिए गंधर्व था जी, कि कांग्रेस के जिला कई अगर सारे उनके नेता अंदर तो आ इस रहे बात तो- का जिक्र कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस भाजपा खेमे में डर का माहौल है, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, हमारे मन में किसी प्रकार का डर का माहौल नहीं है। जिस नेता की 6 बार रीलॉन्चिंग हो चुकी है, कि युवा दिलों की धड़कन, सनातनी योद्धा, आजकल जननायक के नाम से रीलॉन्चिंग कर रहे हैं, तो जितने बार अब 56 साल की उम्र में नहीं पता और कौन सा एक आध दो टैग बचा है वो भी दे देंगे। तो 56 साल की उम्र आते तक इतने सारे चीज हो गए हैं, तो हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और कल शायद ये राहुल गांधी जी कहाँ कोटा वोटा भी गए थे, तो वहां स्टूडेंट को उनको मॉरलाइज करना था कि पढ़ो करके, तो वो प्रोबेबिलिटी बता के आ गए कि 3000 बच्चे पेपर देंगे तो 30 ही सिलेक्ट, मतलब बाकी लोग पढ़ाई छोड़ दें। तो इस प्रकार की जब वो जगह जगह बयानबाजी करते हैं, तो खुद ही अपना और अपने पार्टी को हाशिए में लाने का काम करते हैं। 1998 से उनका परिवार उस पार्टी में कब्जा करके रखा हुआ है, जब सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद से। और इनके पूरे पार्टी की राजनीति का केंद्र एक वही घर और वही लोग हैं। सब कोई अपना अपना नंबर बढ़ाने का खेल खेलते हैं। दीपक बैज जी अपने पीछे प्रियंका गांधी की फोटो लगा के रखते हैं। देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ में बोलते राहुल गांधी जी मेरे को डायरेक्ट देख रहे हैं। टीएस सिंहदेव जी सोनिया गांधी जी जात मिलते हैं। तो सब अपने अपने बंगले के बड़े छोटे लोगों को पकड़ के अपनी नेतागिरी चमकाने का प्रयास करते हैं। यही सच्चाई है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सबको स्वीकार करना चाहिए इन लोग को कि हम वहीं बंगले में नंबर बढ़ाने के लिए अपनी राजनीति करते हैं। तो राजशाही वाला एक सिस्टम है वहां, और जब इतना पैसा शराब के माध्यम से वहां गया है, तो क्या आपत्ति, सुझाव स्वीकार भी कर लेना चाहिए। जब सुझाव ही तो दिया, अब नहीं करना नहीं करें। तो पिछली बार गुलदस्ता बिछाए थे ना, गुलाब की पंखुड़ियां बिछाए थे प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। ठीक है, शराब मत बिछाओ, कोयला बिछा दो, कोयला में तो घोटाला कियो। वो नहीं बिछाना तो जगह जगह बैनर लगा दो महादेव से टाइप का। वो भी नहीं बिछाना तो गोबर लगा दो, गोबर में भी घोटाला कियो। जिस जगह जाओगे हर जगह घोटाला क्यों? अलग अलग नवाचार है, किसी भी माध्यम से स्वागत कर सकते। ठीक है श्रुति जी, कई घोटालों का नाम मुझे लिया समझ नहीं, और फिर उस पर कह रहे हैं कि तमाम जितने घोटाले किए उनसे स्वागत कर दें। जी मैं वही तो कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो दूध के धुले हैं एंकर महोदय। यानी अभी यही भूपेश बघेल या यही कोई कांग्रेस का नेता अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो खुले दिल से ये उनका स्वागत कर लेंगे, और देखना बिल्कुल फिर वो नेता दूध के धुले हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बरगलाने वाली जो राजनीति है ना, तो क्या भूपेश जी जाने वाले हैं क्या, भाजपा में जाने वाले हैं क्या? नहीं, वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो नहीं पता। नहीं, अब आपने तो कह दिया है कि अगर कल को शामिल हो जाते हैं, पर जो है निश्चित तौर पर इनके यहाँ पर जो है वो दूध का धुला है। अगर वो कांग्रेसी है तो वो भ्रष्टाचारी है, वो गलत है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी में वो दूध का धुला है। एक लाइन की बात। दूसरी बात कि आपके नेता ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है, माननीय केदार कश्यप जी ने,
तो बिल्कुल मैं उनको कहती हूँ कि निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष आप स्वयं जाकर के स्वागत कर दीजिए। जैसा सजेशन आप दे रहे हैं तो उस सजेशन के तहत आप स्वयं जाके स्वागत कर सकते हैं। रही बात दीपक बैज जी के स्टेटमेंट की, तो सही कहा है उन्होंने, आप अब कहीं अफीम खा करके तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर एक होश हवास में रहने वाला व्यक्ति जो है वो इस प्रकार की बातें गंधर्व जी ने अतिथि देवो भव की घोटालों तरह की बात पूरी करते एक हैं, फहरिस्त तो गिना दी है अतिथि के लिए आपको, तो पूरी नहीं लिस्ट करेंगे। गिना दी है। जी बिल्कुल कहने बिल्कुल, के मैं ये आ जो रही हूँ जितने उस घोटाले लिस्ट किए पे। वैसे करके स्वागत भी कर दीजिए। जी मैं उसी लिस्ट पे आ रही हूँ। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि माननीय अमित शाह जी आते हैं, जब ये क्यों नहीं करते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं शराब से उनका स्वागत, क्योंकि जगह जगह पे छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खुल गई हैं। मुझे इस डिबेट के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बता दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल शराबबंदी को लेकर के आवाज उठाती रही, आज जब इनकी सरकार आई तो जगह जगह शराब दुकानें कैसे खुलने लग गई। जहां पे शराब दुकानें नहीं थी वहां भी आज दारू भट्टी खुल गई। आप जाकर के देख लीजिए ग्रामीणों की स्थिति। एक बात, दूसरी बात की नीट परीक्षा, नीट के जो एग्जाम्स लीक हुए हैं, कई बच्चों ने जो सुसाइड कर लिया, दोबारा एग्जाम हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो इसके पहले माननीय रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब पनामा घोटाला हुआ था जिनमें उनके परिवार के लोगों का नाम था। मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जिनके उनके दामाद पुनीत गुप्ता का नाम था। तब आप लोग कहां पर थे। उस समय जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तो अपने रिश्तेदारों को पीएससी में उन्होंने नौकरी दे दी थी। तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां थे। मतलब ये स्वयं अपने आप को दूध का दूल्हा जो दिखाते हैं, तो ये अपनी चीजों को कब। और एक बात और बता दूं कि गोडसेवादी विचारधारा के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हें कभी भी गांधीवादी विचारधारा पसंद नहीं आएगी। गांधीवादी विचारधारा को ये पसंद ही नहीं करते। बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार का गुलाम है, तो अरे वो गांधी परिवार जिन्होंने देश को प्रधानमंत्री दिया, और वो प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता दादी दादा देश के लिए शहीद भी हुए, ये वो नेता है, फिर भी इन्होंने कभी इच्छा नहीं की कि चलिए हमें प्रधानमंत्री पद मिले। जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो माननीय मनमोहन सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री बने थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ना, ये सिर्फ केंद्र पर निर्धारित हो गई है। केंद्र से रिमोट कंट्रोल होता है, तब यहाँ विष्णुदेव साय सरकार चलती है और छत्तीसगढ़ की सरकार चलती है। यहाँ की तत्कालीन वर्तमान सरकार को एंकर महोदय इतना होश नहीं है कि लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली बिल बढ़ रहा है, आम जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दैनिक उपयोग की चीजें, उनके दाम बढ़ रहे हैं। ये उनकी बात कभी नहीं करेंगे, ये हमेशा बरगलाने वाली बात करेंगे। जनता की हित की बात, जनता किन चीजों से परेशान है उन चीजों की बात नहीं जवाब ले लेते हैं। आज 15 एक मिनट मैं बता रही हूँ, आज 12-13 साल के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में आप देश की जो है स्थिति उठा करके देख लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था माननीय मनमोहन सिंह जी के समय जो दूसरे नंबर पर थी, आज भी अर्थव्यवस्था 4थे-5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। आप देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन सारा जो रिमोट कंट्रोल है ये उद्योगपतियों से चलता है, अंबानी, अडानी, और इसको फॉलो करते हैं माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, और उसको फॉलो करते विष्णुदेव साय सरकार, विजय शर्मा जी और अरुण साव जी। ठीक है, जवाब दीजिए गंधर्व जी, जवाब दीजिए। श्रुति जी से मैं बोलूंगा पहले पानी पी लें और इत्मीनान से सब चीजों को सुनेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने बोला मैं इत्मीनान से सुनूंगा। सर्वप्रथम मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो देश फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में था, कभी भी दूसरे नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत नहीं बना है, 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, वो भी मोदी जी के शासनकाल में। दूसरी ओर इन्होंने घोटाले की बात की और अलग अलग चीजों को बताया कि वहां पर गांधी परिवार ने शहीदी दी है और गोडसेवादी हैं। तो मैं इनको बताना चाहूंगा हमारी राजनीतिक विचारधारा गांधी विचारधारा। गांधी जी की विचारधारा क्या थी? रामराज। गांधी जी का आखिरी शब्द क्या था? हे राम। गांधी जी का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। गोडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की है, और जिस दिन राम मंदिर में के विषय में कांग्रेस ने कोर्ट में हलफनामा डाला कि राम काल्पनिक हैं, उस दिन गांधी जी की आत्मा की हत्या कांग्रेस पार्टी ने कर दी। अब इन्होंने बताया कि वो परिवार के 2 लोग वहां शहीद हुए, उसके लिए नमन है, जो उन्होंने किया उसके लिए नमन है। पर इसका ये तो मतलब नहीं है कि अगर वो शहीद हो गए और ये हो गए तो बाकी देश में दुनिया में कोई योग्य लोग ही नहीं बचे हैं। फिर इन्होंने घोटाले की और रिमोट कंट्रोल की बात की, तो वो पूरा देश जानता है कि मनमोहन सिंह जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया था और उनका रिमोट कंट्रोल कहाँ था। और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है तो यहाँ पर तो हम जब से सत्ता में आए, इन्होंने गंगा जल की कसम खाई थी कि शराबबंदी करेंगे। गंगा जल की कसम कर्जा माफी को लेकर के हुई थी। अच्छा ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक, आप भी तो गलत बोले। ठीक है। बना दिए, मैं सुना था। दीपक बैज जी ने माफी मंगवाने की बात कही, भाजपा को अपने नेता से माफी मंगवानी चाहिए, मंत्री से। देखिए, दीपक बैज जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से
एकदम सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के साथ बिठा के माफी मांगनी चाहिए। जो इन्होंने पूर्व में बयान दिए चौकीदार चोर है वाले या कबर खुदेगी वाले या फिर देश का गद्दार, इस प्रकार के बयानबाजी, हमने तो सुझाव दिया। बयान तो अमर्यादित बयान ये देते हैं, और हम तो देश के प्रधानमंत्री हैं बोल रहे हैं, और ये अतिथि देवो भव बता रहे थे, तो वो क्या अतिथि नहीं है? नहीं बोलना चाहिए तो दीपक बैज जी को। तो लगातार कांग्रेस पार्टी का स्तर जो है वो जमीन की तरफ जाता जा रहा है और कुछ दिनों में पाताल लोक में पहुंच जाएगा। और जब इनकी सरकार थी तो 5 साल केवल यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 चीज चलती थी, अकबर, डेबर और गोबर। जो डेबर है वो शराब घोटाले में दोषी था, उनका भाई अभी भी जेल में है, और उसमें कई सारे अधिकारी भी जेल में हैं आबकारी विभाग के, तो उसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, और श्रुति शुक्ला जी ने कहा कि रमन सिंह जी की सरकार में ऐसा था वैसा था, तो रमन सिंह जी की सरकार में जो भी था, आपने जब कसम खाई 5 साल बंद नहीं किया ना सत्ता में रहते हुए भी, आप 5 साल वहां पर शराब का घोटाला करते रहे, बल्कि कोरोना काल में लोगों के घर घर पहुंच के दारू पहुंचाए लोग। और जब कोरोना का वैक्सीन आया तो वहां नीला पीला कार्ड खेल दिए कि जो जिस वर्ग का होगा उसको इस दिन वैक्सीन लगेगा, इसको नहीं लगेगा, उसको लगेगा, गरीबी रेखा वालों को इसमें लगेगा। तो इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को ये सब चीजों से स्वागत करना चाहिए जो आपकी उपलब्धि रही 5 साल में। मैं आपको बता रहा हूँ इतनी सारी उपलब्धि थी आपकी, आप किसी भी उपलब्धि के ले सकते हैं। केदार कश्यप जी का जो सुझाव है तो स्वागत योग्य। ठीक है श्रुति जी, दीपक बैज जी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का ये अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माफी मंगवाने की बात भी उन्होंने कही कि भाजपा को अपने मंत्री से माफी मंगवानी चाहिए, लेकिन मंत्री अगर माफी नहीं मांगते तो फिर क्या कदम होगा, अगला क्या कदम होगा कांग्रेस का? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के कोई बड़ा आंदोलन करेगी इस पर, क्योंकि देखिए मैंने वही कहा ना कि बिना किसी बात के आप एक दूसरे पार्टी के नेता आ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, आपसे छत्तीसगढ़ प्रदेश तो संभला नहीं जा रहा है और आप उल जलूल बातें कर रहे हैं, है ना। और आप एक नेता प्रतिपक्ष के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे कि शराब से आपको पैर धुलाने चाहिए। अरे जो लोग ऑनलाइन शराब के माध्यम से लोगों के घर तक शराब पहुंचा रहे हैं, वो हमको बताएंगे क्या कि शराब से पैर कैसे धुलाते हैं? ये वो लोग हैं जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री की पत्नी को, माननीय सोनिया गांधी जी को, ये लोग जो है बार बाला के नाम से ही बोलते थे। तो ये क्या नहीं बोलते, ये इन्हीं संस्कारहीन बातें जो हैं, संस्कारहीन बातें ये लोग करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर इनके में मानवीयता है, संस्कार है, रीति नीति है, तो निश्चित तौर पर देखिए समय होगा, जल्दी से एक सवाल का जवाब और दे दीजिए श्रुति जी। राहुल गांधी आने वाले क्या मंत्र देंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कितनी जान फूकेंगे? निश्चित तौर पर राहुल गांधी एक लीडर के रूप में माने जाते हैं, और आने वाले समय में मतलब वो आएंगे तो बिल्कुल जिला अध्यक्ष को गाइड करेंगे कि संगठन स्तर पर कैसे काम करना, और इसीलिए जो है उनका दौरा निश्चित किया गया। ठीक है, समय हो गया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रुति जी आपका बहुत शुक्रिया, और गंधर्व जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो एक बयान के बाद से छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ गया है और सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि कांग्रेस इस बयान को लेकर लगातार ये मांग कर रही है कि मंत्री केदार कश्यप को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं इसे एक सियासी और सामान्य प्रतिक्रिया, एक बयान भाजपा की ओर से कहा जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।